मुंबई के बांद्रा पूर्व में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। गरीब नगर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। तो रेलवे की जमीन से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 500 से ज्यादा अवैध झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। लगातार हम विरोध की तस्वीरें भी वहां पर देख पा रहे थे। 500 से ज्यादा अवैध झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई मुंबई के बांद्रा पूर्व में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर। तो गरीब नगर इलाका जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। रेलवे की जमीन से यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जानकारी आ रही है कि 500 से ज्यादा अवैध झोपड़ियों को वहां से हटाया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बड़ी तादाद में प्रशासनिक मौजूदगी भी वहां पर देखी जा रही है। रेलवे की ये जमीन थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था। लगभग 500 झोपड़ियों को हटाया गया वहां से। पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी। और देखिए किस तरह से वहां पर कुछ लोगों की तरफ से विरोध भी दर्ज कराया गया और पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश भी की। तो देखिए किस तरह से जो लोग काफी लंबे वक्त से इन झोपड़ियों में रह रहे थे, वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का आज चौथा दिन है। तो बांद्रा में बुलडोजर एक्शन के दौरान विरोध प्रदर्शन की जानकारी। पत्थरबाजी करने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की गई और इस पर 16 लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया है। और देखिए किस तरह से पत्थरबाजी वहां पर की गई है। बांद्रा में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर और उसके बाद किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया, भीड़ को तितर बितर किया। और देखिए किस तरह से युवक पत्थर फेंकता हुआ दिख रहा है। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन देखा गया, जिसका विरोध वहां पर रह रहे लोगों ने जताया। 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं। तो देखिए किस तरह से भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई थी, क्योंकि लगभग 500 झोपड़ियों को वहां से हटाया गया है। अतिक्रमण कर ये झोपड़ियां बनाई गई थी, जिस पर यह एक्शन देखने को मिला। प्रशासन का बुलडोजर चला। तो वहीं बांद्रा में बुलडोजर एक्शन पर वारिस पठान का बयान आया है। सदियां लग जाती हैं एक घर बनाने में, आप तरस नहीं खाते हैं बस्तियां उजाड़ने में। तो 400 लोगों की घरों को उजाड़ दिया गया। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं। इतने वर्षों से आप क्या कर रहे थे, ये सवाल भी वारिस पठान की तरफ से पूछा गया। सदियां लग जाती है घर बसाने में, आप तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। एक इंसान का घर आपने उजाड़ दिया। 400 घरों को आपने उजाड़ दिया बुलडोजर से। वो 400 घरों के परिवार आज वहां बांद्रा ईस्ट में रास्ते के ऊपर बैठे हुए, धूप में, गर्मी में। बूढ़ी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग, सामान तितर बितर, वो बच्चों की किताबें तितर बितर पड़ी हुई है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। अरे अगर इल्लीगल अतिक्रमण था तो इतने वर्षों से क्या कर रहे थे? कहाँ है वो भ्रष्ट कर्मचारी जिन्होंने इल्लीगल अतिक्रमण होने दिया? तो वही विस्तार से जानकारी और तस्वीरों के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, इस कार्रवाई से जुड़ी हुई किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही है? ये भी जानकारी आई कि वहां पर प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, जिसमें 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से बांद्रा पूर्व के गरीब नगर में एक अवैध बस्ती बसाई गई थी, अब उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। 4 दिनों तक ये तोड़क कार्रवाई चली है और ऐसे में देखिए जितनी भी झोपड़ियां थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। जो मलबा है अब उसे उठाकर ट्रक में भरा जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 16 लोगों को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें पुलिस कस्टडी मिली है और 26 मई तक वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। इसके साथ ही साथ एक जो
नाबालिग था उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है, जबकि 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और उनकी खोज अभी भी जारी है। मतलब उनको आने वाले भविष्य में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल थे और ऐसे में अभी सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 गिरफ्तारी आज हुई है। ये बड़ा अपडेट है स्वाति इस पूरे मामले में। लेकिन देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्वाति, ये वही इलाका है जहां 45 साल पहले रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, अवैध बस्तियां बसाई जाती हैं, झुग्गियों पर झुग्गियों, झुग्गी पे झुग्गी बनाया जाता है और उसके बाद आज जब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आता है तब यहाँ पर हथौड़ा चलता है, बुलडोजर चलता है और पूरी जो झुग्गियां हैं उसे ध्वस्त किया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक एक झुग्गियां बनाई गई, मतलब कि 4 से 5 फ्लोर का एक घर था और पत्रे, लकड़ी और कहीं ना कहीं आंचल हम देख पा रहे हैं। और जरा ये भी बताइए, जो बेघर लोग हुए हैं, हालांकि उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उनको फिर से बसाने के लिए उनके घर को, और क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कई बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें किस तरह से शेड में रखा जा रहा है? क्या किसी प्रतिनिधि ने मुलाकात की है क्या उनसे? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर मैं बैंड्रापुर की बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके से जब ये तोड़क कार्रवाई शुरू हुई तो पहले दिन यहाँ पर बीजेपी के नेता आए थे, किरीट सोमैया, उसके बाद असलम शेख आए हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नेता या इवन कि यहाँ का जो विधायक था वो यहाँ पर उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन देखिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो लोग यहाँ से अभी भी जाने को तैयार नहीं थे, उन्हें यहाँ पर खाना, पानी, सब चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही थी, उपलब्ध करवाई जा रही थी कि गर्मी है और ऐसे में उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन समझना होगा स्वाति कि उन्हें पहले से ही नोटिस थमाया जा रहा है कि आप घर को खाली कर दीजिए, अवैध है। उसके बावजूद लोग यहां से जाने को तैयार नहीं थे और उसके बाद प्रशासन की तरफ से मजबूरन में इतनी बड़ी कदम उठाई जाती है। उसके ये पूरा मामला तब आगे बढ़ता है जब हाई कोर्ट का आदेश आता है, क्योंकि हाई कोर्ट पे ये पूरा मामला लंबित था और लगातार रेलवे प्रशासन की तरफ से सुनवाई चल रही थी और जब हम पूरे मामले में फैसला आता है। बिल्कुल, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आया। आंचल जरा बताइए कि लगभग कितने एरिया में ये बुलडोजर कार्रवाई चली है और लगभग कितने लोग बेघर हुए हैं? क्या अभी भी ये कार्रवाई जारी है या फिर अब बस मलबे को उठाने का काम हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए सबसे पहले जो आगे की झोपड़ी थी उसे तोड़ा गया। आप देख सकती हैं कि जो आगे है उन सभी को तो बुलडोजर के जरिए तोड़ लिया गया था, लेकिन इसके पीछे जो झोपड़ियां बसाई गई थी उसे तोड़ना काफी इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि आगे पूरा मलबा है और आगे की जो झोपड़ियां हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो पाई है और ऐसे में इन्हें हथौड़ा से एक्शन लेना पड़ा। मतलब हथौड़ा के जरिए उन पत्रों को गिराया जा रहा है। आप देख सकती हैं कि एक एक जो टीम है वो ऊपर घर के ऊपर झोपड़ियों के ऊपर चढ़ी हुई है और वहां से पत्रे को तोड़ कर निकाला जा रहा है, नकलियों को निकाला जाए। तो मतलब इसके पीछे भी जो अवैध झोपड़ी है उसे भी तोड़ा जाएगा, लेकिन पहले जितना भी मलबा है यहाँ पर वो हटाया जाएगा। अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं स्वाति, गरीब नगर की, तो 1.2 एकड़ में ये पूरा झोपड़ी फैला हुआ था और 5000 से ज्यादा लोग इस झोपड़ी में रह रहे थे और इसके साथ ही कई लोग यहाँ पर खुद का रोजगार भी चला रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। लेकिन देखिए स्वाति, हमें ये समझना होगा कि ये रेलवे की जमीन है और रेलवे की जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है क्योंकि ये रेलवे के अंडर में आता है और जब अब ये रेलवे की जमीन पूरी तरीके से खाली होगी उसके बाद यहाँ पर विकास के जो कार्य है वो किए जाएंगे। मतलब जो पूरी तरीके से अवैध था उसको ध्यान में बिल्कुल अवैध तरीके से इसे बनाया गया था और यहाँ पर लोग रह रहे थे और जिस पर ये एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।